संसार में जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। कभी झांकी दिखाई श्री राम ने, कभी बंसी बजाई मधुर श्याम ने, कभी झांकी दिखाई श्री राम ने और बंसी बजाई मधुर श्याम ने। ऐसे मोहन पे हो, ऐसे मोहन पे सब कुछ नौछार है, जिस पे दीवाना सारा संसार है। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। कभी कंचन सी लीला दिखाता फिरे और गोकुल में माखन चुराता तेरे। कभी कंचन सी लीला दिखाता फिरे और गोकुल में माखन चुराता फिरे। हर चमन में उसी की बहार है, हर चमन में उसी की बहार है, जिस पे दीवाना सारा संसार। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलवा के बिहारी लाल राधा रानी, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन पुत्र हनुमान की। हर 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 हर। हमें लगता है आप लोग कुछ भोजन नहीं किए क्या? भोजन किए हो? सोचो, हमारा तो शिवरात्रि का व्रत है, और खाली शिवरात्रि का नहीं है, हमारा व्रत 15 नवंबर तक है। 15 नवंबर तक, जब तक भगवान विष्णु सो के नहीं उठेंगे तब तक। और आप लोग खूब खा पी के बैठी हो तो अभी आवाज ऐसी नहीं आ रही कि गली की कोने तक आ जाए। जब अपने घर में चिल्लाने की बात होती है तो 10 घर में आवाज जाती होगी, है ना माता जी? जाती होगी।
इसलिए अब ऐसी आवाज निकालो कि गली के कोने तक आवाज जाए कि कोई महाराज जी आए हैं। बोलो हर हर महादेव। हमें तो आवाज ही नहीं आई। ये हिंदुओं की आवाज नहीं हो सकती। और शेरनी शेरनी, अगर तुम सच में शेरनी हो तो शेरनी की तरह चल जाओ आज। ठीक, हर 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 हर, जय श्री जय श्री जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब थोड़ा थोड़ा लगा, अभी भी थोड़ा थोड़ा। अब ये सब कह रहे हैं चाय पी के चल रहे हैं, हम तो चाय भी नहीं पीते हैं। परम सौभाग्य की बात है कि कल 1 अगस्त से राष्ट्रीय चेतना यात्रा पूरे हरियाणा में निकल रही है। जिस यात्रा का शुभारंभ बहादुरगढ़ से हुआ और ये यात्रा बहादुरगढ़ से रोहतक होते हुए सोनीपत और पानीपत में पहुंची है। मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूँगा आचार्य विकास जी का कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमने उनको सुबह सूचना किया। मतलब आज सुबह क्या, हमने 12-1 बजे उनको बोला कि हम आ रहे हैं यात्रा लेके आपके यहाँ, हनुमान जी आ रहे हैं और आप अपने क्षेत्र में अपने गांव की माताओं बहनों को बुलाओ ताकि वो हनुमान जी का दर्शन करें। और दूसरी बात, राष्ट्र चेतना यात्रा क्यों निकाली है उसके उद्देश्य को सुने। क्यों निकाली, इसका क्या कारण है। इसके लिए हमने आचार्य विकास जी को 1 बजे 2 बजे करीब फोन किया था। तो मैं उनका हृदय से धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत ही शॉर्ट नोटिस में इतनी संख्या में माताओं को बुला लिया। अभी हम लोग 15-20 मिनट यहाँ बैठ के भारत को हिंदू राष्ट्र कैसे बनाना इस विषय पे बात करेंगे, हनुमान चालीसा करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ से 50 कदम ये जो रोड है गली के कोने तक हम लोग चलेंगे। सब लोग भगवान के लिए सभी लोग चलेंगे। यात्रा का मतलब होता है यात्रा। तो आप लोग हमारे साथ 10 कदम 20 कदम चलेंगे और जय श्री राम बोलते हुए चलेंगे। ठीक है, अभी प्रवचन के बाद, इसलिए उससे पहले हम लोग कुछ बोलना चाहते हैं विकास में। आइए। नगर खेड़ा, यहाँ के भगवान, हाँ, नगर खेड़ा तक हम लोग चलेंगे। यही पास में नगर खेड़ा बता रहे हैं, तो हम लोग वहीं चलेंगे और वहाँ से लौट के फिर हम लोग यहाँ आके प्रसाद लेके फिर अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। देखिए, आज मैं कुछ महत्वपूर्ण विषयों को बात करूंगा। ये बताओ, भगवान राम के पिता का नाम क्या था? दशरथ। भगवान राम कितने भाई थे? 4। ठीक। उनकी माँ का नाम क्या था? कौशल्या। अब ये बताइए, नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ है? नहीं पता। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं पता, उसको जानना चाहिए। मैं आज यही चीजें बताने आया हूँ। हमें ये पता है कि राम 4 भाई थे, लेकिन जहाँ हमारे वेद, हमारे ग्रंथ, जिन ऋषि मुनियों ने लिखे, साधु संतों ने लिखे, उन सबको आग लगा दी गई। उस यूनिवर्सिटी का नाम है नालंदा विश्वविद्यालय, जो बिहार में है। कहाँ पे है? बिहार में।
ये यूनिवर्सिटी भारत की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, अंग्रेजों से, मुगलों के समय से है। जो हमारे बाबा तुलसीदास ने, वाल्मीकि ने, जितने भी ग्रंथ लिखे गए जो ओरिजिनल थे, बिल्कुल सही थे, उन ग्रंथों में मुसलमानों ने, मुगलों ने हमारे उन ग्रंथों में आग लगा दी थी। वो नालंदा यूनिवर्सिटी है, क्योंकि हमारे सारे ग्रंथ वहीं रखे गए थे। और वो आग माताजी 1 महीने नहीं, वो आग 6 महीने तक चली लगातार। कितने महीने? 6 महीने। ये पीछे कोई आवाज ना करे बच्चा। 6 महीने तक वो आग जली। ये बात आपको नहीं पता। मैं ये मूल बातें बताना है जो आपको पता होना चाहिए। आज के बच्चे स्कूल में क्या पढ़ते हैं? शाहजहां का जन्म कब हुआ, अकबर का जन्म कब हुआ, यही पढ़ते हैं। औरंगजेब का जन्म कहाँ हुआ, मोहम्मद गजनवी का जन्म कहाँ हुआ। क्या ये हमारे हैं? क्या मोहम्मद गजनवी आपके परिवार का है? औरंगजेब आपके परिवार का है? बोलो। कोई बैठा रिश्तेदार उसका? अकबर के रिश्तेदार कोई बैठा है? लेकिन हम क्यों पढ़ रहे हैं? जब हमारे परिवार का नहीं तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, या हम क्यों पढ़ा रहे हैं? आप सोचिए। रानी लक्ष्मीबाई को जानती हो? वो आपके परिवार की है। रानी लक्ष्मीबाई, उसने अपने बच्चे को त्याग दिया था इस देश के लिए। याद है? हैं? याद है ना? याद है। और भगत सिंह को जानती हो? इस देश पे कुर्बान हो गए। छत्रपति शिवाजी को जानती हो? ये हमारे परिवार के लोग हैं। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, ये हमारे देश के, हमारे घर के लोग हैं। आपको पता है इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने प्राणों की आहुति इस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दी। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। इस भारत में सबसे ज्यादा लोग कौन रहते हैं? हिंदू या मुसलमान? हिंदू। कौन रहते हैं? हिंदू रहते हैं। सबसे ज्यादा आबादी किसकी है? सबसे ज्यादा हिंदू की है। लेकिन फिर भी भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। और आपको पता है हमारे भारत के चारों तरफ जितने भी देश हैं वो सारे मुस्लिम देश हैं। एक भी देश हिंदू राष्ट्र नहीं है। और ना हमारा भारत है। हमारा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। आप लोग चाहती हो? जहाँ पे हिंदू रहते हैं, हिंदुओं का घर है जिसका नाम है हिंदुस्तान। आप रहते हो या हिंदू रहते हैं? यहाँ पे मुगलों का कोई काम नहीं है, मुसलमानों का कोई काम नहीं। ये देश किसका था? हिंदुओं का था, हिंदुओं का है और हिंदुओं का, आवाज नहीं है, हिंदुओं का था, हिंदुओं का है और हिंदुओं का। बोलो भारत माता की। हमें सबको यही समझना, मैं यही समझाने आया हूँ। मैं राम कथा में पीएचडी, भागवत कथा में पीएचडी, एस्ट्रोलॉजी में पीएचडी, मैं सब कुछ आपको सुना सकता हूँ। मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। भगवान ने, बाबा ने बहुत पढ़ाया है, आचार्य जी जानते हैं। लेकिन पिछले 10 सालों से मैं यात्राएं कर रहा हूँ, घर घर जाके लोगों को बता रहा हूँ अपने सनातन को समझो, अपने राष्ट्र को समझो, ये देश तुम्हारे हाथों में है। माताएं, अभी मैं एक जगह गया था इससे पहले सोनीपत में, वहाँ पे मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी तो सिर्फ अकेले मैंने पढ़ी, बाकी उन माताओं को हनुमान चालीसा याद नहीं थी। वहाँ बैठे बच्चों को हनुमान चालीसा याद नहीं थी। मुझे दुख हो रहा था। हमारी माता जी हैं ये, इनको आ गया गुस्सा, इन्होंने वहाँ सबको लताड़ लगा दी, बढ़िया वाला डाटा। सीखो, कुछ सीखो दूसरे धर्म के लोगों से। उनके यहाँ 5 साल का बच्चा रोजा रखता है, उनके यहाँ 5 साल का बच्चा 4 टाइम की नमाज करता है। 5 साल का बच्चा 4 टाइम की नमाज करता है। लेकिन हमारे हिंदू बच्चे ना भोले बाबा पे जल चढ़ाएं,
ना हनुमान चालीसा पढ़ें, ना रामचरितमानस की भी चौपाई पढ़ें, तो भारत हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? बताइए माता जी, मैं गलत कह रहा हूँ? कोई कहे गुरु जी गलत, सही बोल रहा हूँ? फिर भारत कैसे बनेगा? इसमें किसकी कमी है? हम सबकी कमी है। हमें सबकी, माताओं की कमी। हम सबको अपने बच्चों को बताना है, बेटा अगर विद्या लेनी है तो भोले बाबा के पास जाओ। विद्या के देवता हैं भोले बाबा। एक लोटा जल चढ़ाओ और विद्या को पाओ। जितना बच्चा भगवान को जल चढ़ाएगा उतना बुद्धि उसकी तेज होगी। हनुमान जी के पास जाओ, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुध, और वरनऊ रघुवर विमल जसु जो दाने, और बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार। क्या क्या दे रहे हैं? बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरऊ कलेश, मेरे सारे विकार हर लो। देखो कितनी चीज दे रहे हैं। ये हमारा सनातन है। एक बार दो सहेलियां बैठी थी, एक तो थी मुस्लिम और एक थी हिंदू। हिंदू ने कहना शुरू कर दिया ओम सहना भवतु सहना भवतु सर्वजन करवा रहे, भोग लगा रही थी भगवान का, ये परमपिता परमात्मा भोग लगाइए। जब भोग लगा रही थी तो दूसरी उसकी सहेली थी, उसने कहा अल्लाहु अकबर। तो जब अल्लाहु अकबर बोला तो वो बोलती है अरे बस इतना सा? बोले हाँ इतना सा। अरे क्या तुम्हारे यहाँ कितनी लंबी 10 मिनट तक तो यही मंत्र जपते रहोगे तुम लोग 5 मिनट तक, और देखो आसान है, अल्लाहु अकबर, बस करो छुट्टी और खा लो। हमारा कितना आसान है, आपको पता है? वो आसान के तरीके में, आसान के कारण हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे बच्चे, हमारे लोग आज सनातन धर्म को छोड़ के इस्लाम धर्म को अपना रहे हैं। धर्म परिवर्तन हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, आप सबसे ज्यादा अगर आपको देखना है तो आप मध्य प्रदेश में जाइए, उत्तर प्रदेश की तरफ जाइए, केरल की तरफ जाइए। केरल साउथ में तो 90% लोग जो हिंदू थे वो मुसलमान बन गए। आप सोचिए 90%, 90। अब आप बताइए कि हमारा धर्म कैसे बचेगा? आपकी माताओं 56 देश मुसलमानों के हैं भारत के चारों तरफ, और जिस दिन इनकी संख्या ज्यादा हो जाएगी उसी दिन आपके घर में घुस के आपके बच्चों को मार के धावा बोल देंगे ये हमारा है, बाहर निकलो। जिसकी संख्या ज्यादा होती है उसी का बल होता है। भाई जिसकी संख्या ज्यादा, पहले की माताएं क्या बोलती थी जब 10 लड़के होते थे, ए महाराज मेरे 10 लठ हैं, बोलती थी। मेरे कितने लठ हैं? 10। तभी तो हम लोग मुगलों से लड़े, तभी तो हम लोग अंग्रेजों से लड़े। अगर 10 लठ ना होते तो नहीं लड़ते। लेकिन आज की माताएं क्या करती हैं? हम दो हमारे, और दूसरे क्या कहते हैं? हम दो हमारे गिन लो। यही तो कहते हैं, हम दो और हमारे गिन लो। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम तो यही कहते रहेंगे, हम दो हमारे दो, और अब तो एक और चल गया, हम दो हमारे। है ना माता जी? सही कह रहा हूँ? सहमत हो तो ताली बजाओ। हम कहते हैं हम दो हमारा एक, और अब सरकार ने रूल बना दिया वो भी मत करो। क्या रूल बनाया? सुप्रीम कोर्ट ने रूल ये बनाया है कि आप लिविंग रिलेशनशिप में रहो, लड़का लड़की एक साथ रहो। आपको पता नहीं, माताएं जानकारी लिया करो टीवी पे, बच्चों से पूछा करो अगर पढ़ी लिखी नहीं होगी टीवी में क्या चल रहा है। सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट जानती हो, सबसे बड़ी कोर्ट है। उसने क्या बोला है कि शादी करने की जरूरत नहीं है, जब तक लड़का लड़की का मन करे एक साथ रहो, और जब मना करे तो छोड़ दो।
बताओ, ये कानून है भारत के अंदर और आप सबके सामने बना, लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई। जब आवाज नहीं उठाओगे तो आज क्या होगा? आजकल हमारी लड़कियां, गांव का तो मुझे नहीं पता, लेकिन बड़े बड़े शहरों में ये हाल है कि सारी बेटियां जिंदगी अपना लड़कों के साथ बिताती हैं और मन नहीं करता छोड़ के चली जाती हैं, कोई मतलब ही नहीं है। और माताएं, एक बात और आपको बता रहा हूँ, ये जो ट्रेंड आया ना भारत के अंदर, जो परंपरा आई, ये भारत की नहीं है। भारत की औरत तो मांग भरती है, भारत की औरत तो पति के चरण छू के अपने माथे पर लगाती है। भारत की औरत ने कभी ये नहीं सीखा। भारत की औरत तो वो थी जो अपने पति के साथ सती हो जाया करती थी। आप सोचिए, वो भारत की परंपरा थी, लेकिन आज भारत की परंपरा बदल गई। आने वाला समय आपके बच्चों का बहुत भयानक होने वाला है, बहुत भयानक। अगर आप अभी नहीं जागे तो फिर कभी जाग नहीं पाओगे, कभी नहीं जाग पाओगे। जागना पड़ेगा, बिल्कुल जागना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, ये जो लिविंग रिलेशनशिप है ना, इसके अंदर की एक बात बताता हूँ। जब मैं फॉरेन में था, इंग्लैंड में, तो वहां मुझे पता चला कि एक सारा पैसा जितना भी भारत के अंदर आता है, वो सारा विदेशों से आता है। विदेश के लोग भेजते हैं किसको? उन लड़कियों को भेजते हैं जो लड़कियां गरीब होती हैं। गरीब वो भी किस समुदाय की? मुस्लिम समुदाय की। उनको बताया जाता है, सुनो तुम्हारा नाम खुशनुमा है? बोले हाँ। बोले हम तुम्हें 1 लाख रुपए देंगे, एक बढ़िया सा लड़का पटाओ जो बड़े से रईस के घर का होगा और अपना नाम बदल के पटाओ। और वो लड़की क्या करती है? अपना नाम खुशनुमा से रख लेती है आरती। और बढ़िया पैसे वाला लड़का देखा और उसको बोली भाई ये लड़का अच्छा है, इसी को फिर मोबाइल पे मैसेज करेगी और वो फेसबुक और वो क्या होते हैं इनका सब पे मैसेज करके और उससे दोस्ती बनाएगी। और दोस्ती बनाने के बाद लड़का ये सोचता है, अपना भोला भाला लड़का हिंदुओं का, हिंदू लड़की है, क्या बात है, नाम है आरती, चलो इससे प्यार की बातें कर लेते हैं। और बातें करने के बाद थोड़ी देर बाद इतना प्यार हो जाता है कि वो एक साथ भी रहने लगते हैं। और एक साथ रहते रहते ये हो जाता है कि एक दिन जब लड़की सारा बैंक बैलेंस उसका खत्म कर देती है, तो उसके बाद वो लड़की क्या कहती है ना थाने में जाके, अरे सर इस लड़के ने मेरा बलात्कार कर दिया, इस लड़के ने मेरा बलात्कार कर दिया। बताओ, बलात्कार का मतलब होता है कि तुरंत, अब 3 साल से तुम कह रही हो वो बलात्कार होता है क्या? 3 साल से तुम लड़के के साथ, वो तो बलात्कार नहीं है। बलात्कार ये कोई कि तुमने देखा और बलात्कार कर लिया, वो बलात्कार है। लेकिन 3 साल से रहते हुए बलात्कार नहीं होता। लेकिन क्या करती है, रिपोर्ट लिखा देती है कि मैं इतने समय से इस लड़के ने मेरा बलात्कार कर दिया। और क्या होता है, वो लड़का जेल के अंदर होता है सलाखों के पीछे। ये पूरी प्लानिंग के साथ हो रहा है। मुस्लिम लड़कियां अपना हिंदू नाम रखती हैं और हिंदू नाम रख के हिंदू लड़कों को फंसाती हैं और उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजती हैं। इसको कहते हैं लिविंग रिलेशनशिप जो हो रही है। और माताओं, मुस्लिम लड़के अपने नाम बदल के, क्या नाम बदलते हैं? साहिल, और नाम क्या होगा? अफजल, नाम क्या होगा? जावेद, और दूसरा लड़की को नाम क्या बताएंगे? राहुल। जब ऐसे ऐसे नाम रख के, हिंदू नाम रख के, हाथ में तलावा बांध के आपकी भोली भाली हिंदू की बेटी को फंसाते हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा? यही हो रहा है, यही हो रहा है। हिंदू बेटियों को फंसाते हैं और हमारी हिंदू बेटियां भोली भाली उनके चुंगल में फंस जाती हैं। और जब बर्बाद हो जाती हैं तब उन्हें पता चलता है कि हम कहाँ चले गए। वो क्या करता है, धीरे धीरे उनको मुसलमानी बना देता है। आप सोचिए, तो आपको क्या करना है? अपने बच्चों को अवेयर करना है, उनको बताना है, उनको ये समझाना है, ये सिखाना है कि बेटा ऐसे लोगों से बचो जो नाम बदलते हैं। लड़का लड़की के साथ माता पिता दोस्तों की तरह रहो, मित्रों की तरह। अपनी बेटियों से पूछती रहो। जब फोन चलाए ज्यादा आपकी बेटी या बेटा, तो हर माँ का अधिकार है अपने बच्चे का फोन चेक करो, वो किससे बात कर रहा है, किस लड़की से बात कर रहा है, लड़की लड़के से किस लड़के से बात कर रही है, वो लड़का कौन जाति का है, हिंदू है या नहीं है, क्या है उसका धर्म।
ऐसा ना हो कि आपकी बेटी भी फंस जाए या आपका बेटा भी फंस जाए, क्योंकि लड़कियां मुसलमान नाम बदल के लड़कों को फंसा रही हैं और लड़के मुस्लिम नाम रख के आपकी हिंदू बेटी को फंसा रहे हैं। अब आप सोच लो, मेरा काम हिंदुओं को बचाना है, मैं गलत हूं तो मुझे बता देना, लेकिन माता जी आप लोग अपने घर में आपके बच्चे जब फोन चलाएं तो कृपया करके जरूर देखें कि बच्चा किससे बात कर रहा है, जरूर देखें, उनको अकेला ना छोड़ें, कौन सी लड़की है कौन लड़का है, इससे आपको अवेयर रहेंगे और आपका बच्चा बिगड़ेगा भी नहीं। लेकिन आजकल माताओं को खुद फुर्सत नहीं है, बच्चों को देखती करें, ये तो हमारे हाथ में है, बच्चे क्यों नहीं मानते, हमने इतनी ढील दे दी। हमारी माता जी तो आज भी, हम महात्मा बने हुए हैं, महामंडलेश्वर हैं हम, आप सोचो वृंदावन के, और आज भी अगर मैं गलती करूं तो देर ही नहीं लगती, तो गाल पर थप्पड़ लगता है सीधे। आज भी हमारी मां हमको मार देती है, सोच लो, हनुमान जी के सामने बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये तो आप लोग कमजोर क्यों पड़ते हो, आपने अपनी कोख से जन्म दिया है, बच्चा गलती करे तो मार दो, आपके कुल का सर्वनाश कर देगा। आप कहते हो आज मानता नहीं है, कल को वही बच्चा गलत रास्तों में जाके आप क्या करोगे। गौकर्ण ने क्या किया था, गौकर्ण की कथा सुनिए नहीं सुनिए, आप बताइए। धुंधली ने क्या किया, धुंधली ने बड़े लाड़ प्यार से पाला धुंधकारी को, क्या किया धुंधकारी ने आखिरकार वैश्याओं के साथ जाके उसने पूरा घर बर्बाद कर दिया, गंदी लड़कियों के साथ रहने लगा, और आखिर में माँ क्या कहने लगी, इससे तो अच्छे बिना संतान के ही थे, तो क्यों ऐसा समय आने दो। अरे हाथ में डंडा जबर रखो, जबर, टांगे तोड़ दो, घर से भगा दो, लेकिन ये याद रखो अगर सम्मान चला गया तो जिंदगी में सर नहीं उठा पाओगे, जिंदगी में सर नहीं उठा पाओगी। माताएं, आपको अपने बच्चों के लिए स्ट्रॉन्ग होना ही पड़ेगा, आपको जवाब देना ही पड़ेगा, अपने बच्चों पे निगाह रखनी पड़ेगी। ये सब तो कहना छोड़ दो कि बच्चे मानते ही नहीं हैं। अरे क्यों नहीं मानेंगे, अपने डंडा जबर रखो, एक दो खींच के, लेकिन हम लोग डरते हैं कि बच्चा घर छोड़ के ना भाग जाए। अरे घर छोड़ के ही तो भाग जाएगा, कम से कम जिंदगी भर तो बर्बाद तो नहीं करेगा तुम्हें। अगर उसकी जिंदगी प्यारी होगी तो कहीं नहीं जाएगा, आ जाएगा अपने आप। लेकिन आप ये मत बोल के उस बच्चे की जिंदगी बर्बाद मत करो कि बच्चे मानते नहीं। बच्चे मानेंगे, आपका अधिकार है, मैं कैसे माना हूँ। हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया है, घर की नींव को पक्का करने वाले घर के माँ बाप होते हैं। आचार्य विकास को देखिए, क्या वो हैंडसम नहीं है, वो चाहते तो वो भी बिगड़ सकते थे, लेकिन उनके माता पिता के संस्कार है कि वो आचार्य बने हुए हैं। सोचिए, घर का संस्कार, माता पिताओं ने वो शिक्षा दी उनको, वो आचार्य बने। मेरी माता पिता ने शिक्षा दी, मैं महामंडलेश्वर बना हूँ। देश के बड़े बड़े संत प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, अपने पास उठाते हैं। आप सोचिए, तो ये तो हमारे ऊपर है ना। अगर यही सोच के कि भगत सिंह की माँ कि बेटा जो कर रहा है करता रहे, नहीं, लेकिन भगत सिंह की माँ बड़ी अच्छी थी। जब भगत सिंह जेल में थे, तो भगत सिंह जब जेल में थे, तो जब माँ उनसे मिलने पहुंची, तो भगत सिंह की माँ ने आंसू निकल रहे थे, उनके रोने लगी। तो भगत सिंह बोले, माँ क्यों रोती हो, क्या कारण है रोने का। तो भगत सिंह की माँ ने ये कहा, बेटा इसलिए रो रही हूँ कि मेरी कोख में एक और भगत सिंह क्यों नहीं जन्मा। सोचो, इसलिए रो रही थी। अरे तू सूली पे लटक रहा है, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ, मैं रो इसलिए रही हूँ कि एक और होता तेरे जैसा मेरा लाल, तब मुझे आनंद आता, इसलिए रो रही। तो माता जी, वो रोना गर्व का रोना होता है कि मेरा बेटा देश के लिए सूली पे चढ़ गया। सोचिए, सनातन धर्म के लिए सूली पे चढ़ जाना, अपने राष्ट्र को बचा के सूली पे चढ़ जाना, स्वाभिमान की मौत होती है, स्वाभिमान की मृत्यु, राष्ट्र के लिए मरेगा। इसलिए मेरी बात को समझिए, अपने घर को बचाइए माताओं, अपने घर को बचाइए। आपको पता नहीं है हमारी सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या आदेश पास किए थे। आपको पता है 19 साल का लड़का
19 साल का लड़का सीमा में फौज में चला जाता है। फौज में जाने में उसकी शादी भी नहीं होती है 19 साल के बच्चे की, लेकिन माँ ये सोचती है बेटा तेरा बाप शहीद हो गया, कहीं तू भी शहीद ना हो जाए, ला मैं तेरी शादी कर देती हूँ, मैं तेरी शादी कर देती हूँ। अम्मा शादी कर देती है। ऐसे ही एक बच्चा था, एक बेटा था, नागौर जिले राजस्थान नागौर का। उसके साथ यही हुआ। उसने देखा कि मेरा पति तो मुझे छोड़ के चला गया, एक लौता बेटा बचा है, तो लाओ मैं इसको भी सीमा में भेजूंगी। और सीमा में भेजने के लिए, लड़ाई के लिए कि मैं इसको भी फौज में बनाऊंगी। और फौजी बनाने के लिए उसने बेटे से कहा बेटा तुझे फौजी बनना है? बोले माँ जरूर बनूंगा। वो बच्चा फौजी बन गया। और फौजी बनने के बाद बोला बेटे एक काम और सुन ले। बोले क्या? बोले तू फौजी तो बन जाएगा लेकिन तू शादी करके जा, तू शादी करके जा, बिना शादी के मत जा। तो माँ ने क्या की, उसकी शादी कर दी। और शादी करने के बाद उस लड़के की जो उम्र थी वो बहुत कम थी। कितने साल का था? 20 साल का था। और जो उसकी बहू थी वो 18 साल की थी। अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, बिल्कुल अनपढ़। अब जब वो शादी करके अपनी पत्नी को लाया, लाने के बाद अपनी उसकी पत्नी ने कहा अगले दिन शादी, आज शादी हुई है और कल सूचना आ गई कश्मीर से कि आ जाओ सीमा पे लड़ाई छिड़ गई है, सीमा पे लड़ाई छिड़ गई है। और वो आर्मी का जो जवान था अपनी पत्नी के साथ एक ही रात रुका और दूसरे दिन तुरंत सीमा पे पहुंच गया लड़ने के लिए आतंकवादियों से। और आपको पता है इधर अपनी पत्नी, उसकी पत्नी ने कहा कि तुम आओगे कब? तो उसकी पत्नी ने कहा कि मैं 10 दिन में आऊँगा। बोले 10 दिन कितने होते हैं? बोले मैं दीवार पे डंडे खींच के जा रहा हूँ। तो दीवार पे डंडे खींच दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पढ़ी लिखी नहीं थी तो वो डंडे, बोले जैसे ही एक दिन खत्म हो तो डंडा काट देना। तो वही करना शुरू कर दिया। सुबह उठती, नहाती धोती, तैयार होती, 1 2 डंडे काटती रहती। इधर वो सीमा पे AK-47 लेके खड़ा हुआ था, आतंकवादी से सामना कर रहा था। इतने में कुछ उग्रवादी आए कश्मीर के। उन्होंने क्या किया, पत्थरबाज लड़के, उन्होंने पत्थर मारने शुरू कर दिए। और जब पत्थर मारे, इधर तो वो आतंकवादी से लड़े, इधर अपने घर में जो गुंडे हैं, कश्मीर के गुंडे जो पत्थर मार रहे थे उनसे लड़े। तो उनके लिए आदेश क्या दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि सुनो, आतंकवादी पे तो गोली चलाओ और जो पीछे से पत्थर मारे उसके ऊपर रबड़ की गोली चलाओ। अब पहले तो वो अपनी रिवाल्वर से गोली निकाले बंदूक से, फिर रबड़ की गोली डाले, फिर घुमा के वो गोली मारे। और रबड़ की गोली से कोई मरता नहीं है, कुछ नहीं होता है, सिर्फ उसके एक ऐसे रहे से चींटी मार दी किसी ने। बोले वो गोली उन पर चलाना और ये गोली आतंकवादियों पर चलाना। तो आतंकवादी तो मारेगा, कम मारेगा, लेकिन जो अपने घर में बैठा है उसने उस फौजी को अपनी आंखों के सामने और दोस्तों के सामने वो बंदूक तान ही रहा था, रबड़ की गोली भरी रहा था। तो हमारे कश्मीर में जो लड़के हैं, उग्रवादी लड़के, उन्होंने उसको पत्थर मार मार के उस फौजी को मार दिया। सोचिए, उसको मार दिया। ये मारने वाले कोई पाकिस्तान के नहीं थे, कहाँ के थे? कश्मीर के थे। लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट का आदेश कि आप कौन सी गोली मारोगे? रबड़ की। आतंकवादी को तो वो गोली, लेकिन पीछे जो आपको पत्थर मार रहे हैं उनको रबड़ की गोली मारना। तो मारने वाला तो पीछे वाला है, गोली मारनी किसे चाहिए थी? पहले पीछे वाले को, कि अच्छा ले मैं तुझे, देखो मैं सामने वाला पहले तुझे ही मारूंगा, लेकिन पीछे वाले को हमारी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं दिया इसको गोली मत चलाना, वो भले ही आपको मार दे। आखिरकार वो मर गया। और इधर उसकी बहू 10 दिन गिनती गई और आखिरी वाले दिन जब 9 दिन हो गए तो कहने लगी, बड़ी खुश हुई, मम्मी एक बात बताओ, तुम्हारा बेटा खाता क्या है? मेरे पास तो एक रात ही आया था और अगले दिन चला गया ड्यूटी पे। उसको पसंद है कुछ? बोले हाँ, गाजर का हलवा पसंद है। तो गाजर का हलवा बनाने लगी कस के। इतने में बोली कल आने वाले हैं मम्मी, मैं आज ही कस देती हूँ। अगले दिन जैसी सुबह हुई, 10वां दिन लगा तो डंडे को काटा, मांग भरी
लाली लगाई, काजल, सुंदर सी सुहागन बनी, लाल जोड़ा पहन के, और कहने लगी मम्मी आज वो आने वाले हैं। बोले हाँ आज आने वाला है तेरा दूल्हा। बोले क्या करेगी? बोले चौक बनाऊंगी, पूरे घर को सुंदर सजाऊंगी। चौके पुराओ मंगल गाओ, आज मोरे पिया घर आएंगे, आज मोरे पिया घर आएंगे। माँ तुम आगे आगे चलो, घंटी की आवाज आ गई, दरवाजे पे आ गए, जाके दरवाजा तो खोलो। और जैसी माँ दरवाजा खोलने गई, बहू रानी पीछे थी, और आपको पता है उसका बेटा तिरंगे में लिपटा हुआ था। आप सोचिए उसने क्या इस देश को अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन फिर भी हम लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने को नहीं सोचते। आज वो लड़की विधवा अपनी जिंदगी जी रही है, 18 साल की उम्र में विधवा हो गई। आप सोचो किसके लिए? अपने राष्ट्र के लिए। और फिर भी आप लोग अगर नहीं जागोगे तो कब जागोगे? कितने युवा हमारे देश की सीमा पे शहीद हो रहे हैं। इसीलिए कहता हूँ माताएं, मेरी बात को मानो, अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दो कि आपकी सेवा करें। आपका बच्चा सुबह उठ के आपके चरण छुए, उसे बताओ कि माता पिता ही इस धरती पे भगवान है। भगवान के आगे पूरे दिन माथा मारेगा, कुछ नहीं मिलना। लेकिन अगर माता पिता के सामने जरा सा रो दे और बच्चा कह दे कि माँ आज साइकिल चाहिए, तो साइकिल आएगी। क्योंकि अगर असली माता पिता हैं तो वो आप हो अपने बच्चों के। भगवान, असली भगवान आप लोग हैं। आप अपने बच्चों को कृपया करके ऐसी शिक्षा दीजिए। सनातन धर्म हमारा बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, बहुत विशाल है। इसलिए हनुमान को पूजिए, कृष्ण को पूजिए, राम को पूजिए, कृपया करके मजार को मत पूजिए। हनुमान पूजिए, राम पूजिए, श्री कृष्ण को पूजिए, लेकिन मजार को नहीं पूजिए। हमारी कितनी माताएं मजार पे जाती हैं, शर्म आती है मुझे। हिंदू माताएं शर्म जाती है, पीर पे जाती हैं, पीर बाबा पे जाती हैं। अरे वो पीर बाबा कुछ नहीं है। आपको अगर पूजना है तो आप हनुमान को पूजो, सब कुछ यहाँ मिलेगा। पीर बाबा पे कुछ नहीं मिलेगा, सब मिलेगा यही मिलेगा हनुमान जी के पास। इसलिए मेरी माताओं, हम लोग हिंदू हैं। गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अब बोलो गर्व से कहो हम सनातनी है, सनातनी। गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम सनातनी है, गर्व से कहो हम। जय श्री, जय श्री। हमको अपने देश को बचाना है। मेरा संकल्प बस यही है कि मेरा भारत हिंदू राष्ट्र बने। आप लोग अपने एक हाथ आगे करिए, ऐसे ऐसे, और बोलिए हम कसम खाते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम कसम खाते हैं भारत को सनातन हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम कसम खाते हैं भारत को सनातन हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये आपको करना है। जीवन का उद्देश्य समझ लीजिए। हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए, ऐ वतन तेरे लिए। अपने देश पे मर मिटो। इस भारत माता के तिरंगे पे आंच नहीं आनी चाहिए। बस इतना संकल्प ले लीजिए। आइए हनुमान चालीसा करके फिर हम लोग जहाँ बताया आचार्य जी ने वहाँ तक चलेंगे, फिर लौट के आके प्रसाद लेके अपने अपने घर को जाएंगे। ये हनुमान जी बड़े सिद्ध हैं। आप बड़े भाग्यशाली हो जो हनुमान जी का दर्शन कर रहे हो।
इनके बारे में बता देता हूँ। स्वयं काशी से हनुमान जी प्राप्त हुए हैं, काशी से। काशी में हनुमान जी गंगा जी में इनको लेके एक संत स्नान करा रहे थे, जिनकी उम्र थी 200 वर्ष की। संत की उम्र सोचिए, 200 वर्ष की संत की उम्र थी। स्नान करा रहे थे तो हमारे पास एक कलाकार बैठे थे। मैंने कहा भैया एक बात सुनो, 20 धारा में महाराज जी हनुमान जी को स्नान करा में डूब नहीं रहे। बोले उनकी गोद में भगवान है, जिसकी गोद में भगवान होता है वो कभी डूबता नहीं है। इतनी बात कर रहा था कि साक्षात वो संत मेरी आंखों के सामने खड़े थे और मुझसे बोलने लगे, बेटा आप मेरी बात कर रहे हैं? मैंने कहा जी महाराज मैं तो आप ही की बात कर रहा हूँ। बोले बेटा मेरे बाबा की सेवा करोगे हनुमान जी की? मैंने कहा जरूर करूँगा। तो जब मैंने हनुमान जी को गोदी में लिया तो बड़ी सुंदर है, आप देखिए सुंदर है ना हनुमान जी, तो बहुत सुंदर। मैं ऐसे करके देख रहा था तो इतने में मेरे साथ कलाकार लोग चिल्लाने लगे, सांप 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 सांप। तो देखा वही संत भगवान नाग देवता का रूप धारण करके काशी की गंगा में अंतर ध्यान हो गए। तो कोई और नहीं थे, स्वयं काशी विश्वनाथ थे। बोलो काशी विश्वनाथ की, काशी विश्वनाथ की। जिनके सामने कोई अगर ऐसी महिला हो जिसके संतान नहीं हो रही हो, 20 साल हो गए, डॉक्टर ने मना कर दिया हो, बस एक नारियल लेके बाबा के आगे गोद भरवा लेना, साल भर में बच्चा हो जाएगा। ये हनुमान जी में शक्ति है, ये ऐसी शक्ति है हनुमान जी में, साल भर में बच्चा हो जाएगा। ये हनुमान जी आप विश्वास करके देखिए, एक नहीं हजारों माताओं की हनुमान जी ने गोद भरी है। और आप अपने मन की कोई भी कष्ट हो इनके आगे रख दीजिए, हर परेशानी का हल मेरे बाबा कर देंगे। किसी की बेटी का विवाह नहीं हो रहा हो, बेटे का विवाह नहीं हो रहा हो, रिश्तेदारी में नहीं हो रहा हो किसी का, तो अभी सावन चल रहे हैं। सावन में क्या करना चाहिए? माता पार्वती को पीले रंग का फूल चढ़ाएं, पीले रंग का फूल, और उनके इस हाथ पे जिस पे वो आशीर्वाद देती हैं, इस पे हल्दी का लेप करें। और कन्या डेली अभी सावन में सुबह उठ के अपनी बाल्टी में एक चुटकी हल्दी डाले, लड़की हो या लड़का, एक चुटकी हल्दी डाले और उस जल से स्नान करे। आने वाले अक्टूबर नवंबर में जब विवाह शुरू होंगे, देव उठ जाएंगे तो उसका रिश्ता निश्चित हो जाएगा, शादी भी हो जाएगी। बोलो शंकर भगवान की। जो बताया है इसको करना। किसी की बेटी अगर शादी नहीं हो रही हो तो बताना, बेटी की नहीं हो रही है तो बता देना। एक चुटकी हल्दी को पानी में डाल के स्नान करे सावन में। बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं। माता पार्वती ने अपने विवाह के लिए यही किया था, आप सोचिए। तो इसलिए आप बड़े भाग्यशाली हो, हनुमान जी का दर्शन करो, वो भी जागृत हनुमान जी हैं। आप सबको देख रहे हैं, आपकी सुन रहे हैं, अपने मन की बात इनसे कहना। या राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवने अमंगल हारी, दरबार सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल बिरद समारी, हरौ नाथ मम संकट हारी। जय जय राम। बोलो राम। आएंगे मेरे साथ, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली।
पाली राधा 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 बजाओ राधा नाम की ताली 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 बोल राधा रानी की सियावर रामचंद्र भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में हिंदुओं का हर 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 बोले सत्य सनातन धर्म की भारत माता की गुरु बाबा गंगादास महाराज की गुरु बाबा गंगादास जी महाराज की सदगुरुदेव भगवान की हर 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 जय जय श्री राधे। जिसने प्रसाद नहीं लिया वो प्रसाद लेके अपने अपने घर को जाएंगे।